मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। उसे चीर कुमारी भी कहा जाता था। मंदोदरी के बारे में तो सभी जानते हैं, जो रामायण के एक प्रमुख पात्र इंद्रजीत मेघनाथ की मां तथा मायावी राक्षस राज रावण की पत्नी थी। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी राक्षस राज में दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थी, जो अप्सरा हेमा से उत्पन्न नहीं हुई थी, वर्ण दानवराज में द्वारा सप्त ऋषियों से गोद ली गई थी। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, अतिक्या और अक्षय कुमार। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी थी और राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियाँ, लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सतीश स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।